दोस्तों, अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में आप लोग अपने परिवार में किसी भी सदस्य की बुढ़ापा पेंशन लगवाने की सोच रहे हैं या आप लोग बनवाने की सोच रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोग हरियाणा में अपने परिवार के किसी भी सदस्य की बुढ़ापा पेंशन घर बैठे कैसे आप लोग लगवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में इसी बात पर मैं आपके साथ साझा करूंगा। बहुत सारे बुज़ुर्ग महिलाएं परेशान रहती हैं कि हमारी एज जो है 60 साल हो चुकी है, लेकिन हमारी पेंशन क्यों नहीं बन पा रही है। क्या ऐसा मेन कारण है जिसकी वजह से बुज़ुर्गों की पेंशन नहीं बन पाती है। और ऐसे में आप लोग कई बार ग्रीवेंस भी लगवा देते हैं, तो आप लोगों की जो है ग्रीवेंस रिजेक्ट हो जाती है। तो बिल्कुल 3-4 पॉइंट आपके साथ वो साझा करूंगा। अगर आप लोग करा लेते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की बुढ़ापा पेंशन घर बैठे बहुत ही आसान तरीके से आप लोग किसी भी सदस्य की, किसी भी बुजुर्ग महिला की, किसी भी विधवा महिला की, किसी भी विकलांग व्यक्ति की आप लोग पेंशन खुद बना सकते हैं घर बैठे, वो भी मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों, अगर आप लोग दानिश टेक्निकल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग दानिश टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दानिश टेक्निकल पर हरियाणा सरकार की छोटी बड़ी स्कीम और योजनाओं की जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं फाइनली हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन को कैसे आप लोग बनवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगा कि बुढ़ापा पेंशन बनवाने का क्या तरीका है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब हरियाणा में आपको कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ना किसी पटवारी, नंबरदार, सरपंच से साइन करवाने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ एक दस्तावेज से आपकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी। अब कौन सा दस्तावेज है, बिल्कुल आपके पास मौजूद है और उसी दस्तावेज के बिहाफ पर ही जो आपकी बुढ़ापा पेंशन बन पाएगी। हम बात कर रहे थे आपके दस्तावेज के बारे में, बात करते हैं। आपका जो पीपीआईडी है, जो आपकी फैमिली आईडी है, अब हरियाणा के अंदर अगर आप लोग पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं और आपके पास फैमिली आईडी है तो बिल्कुल आपकी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी, बशर्ते कि आपकी फैमिली आईडी में, आपकी पीपीआईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली आईडी में ये 3-4 गलतियां मौजूद हैं तो बिल्कुल आप लोगों की पेंशन रिजेक्ट हो जाएगी, आप लोगों की पेंशन जो है नहीं बन पाएगी। हम बात करते हैं परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी के बारे में। सबसे पहले तो आपको अपनी फैमिली आईडी में ये सभी चीज़ें चेक करनी है कि आपकी फैमिली आईडी में आपका अकाउंट नंबर ऐड है या नहीं है, आपका आईएफएससी कोड उसमें ऐड है या नहीं है, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर मस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देने वाला ये है कि यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी फैमिली आईडी में चेक करनी है, और आपको अपने आधार कार्ड में अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, जिसकी आप लोग फैमिली आईडी या फिर जिसकी आप लोग पेंशन बनवाने की सोच रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा परिवार पहचान पत्र में अगर आपकी एज 59 साल हो रही है, आपकी एज 58 साल हो रही है, आपके आधार कार्ड में 59 साल हो रही है, आपके आधार कार्ड में 59 साल हो रही है या 58 साल हो रही है, और आपके पास जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, क्या है, जो आपके पास आपका पहचान पत्र है, जिसे आप लोग वोट डालते हैं, जिसे आप लोग मत डालते हैं, अगर उसमें आपकी एज 60 साल पूरी हो रही है तो बिल्कुल आप लोगों की पेंशन बन जाएगी, आप लोगों की पेंशन रिजेक्ट नहीं होगी। क्योंकि 1994 में जो पेंशन जो 1994 में जो वोटर आईडी कार्ड बनवाए गए थे, जो पहचान पत्र बनवाए गए थे, उनमें अगर आपकी एज 33 साल है, 34 साल है, उस टाइम जब वो बना था, और फिर आप लोग आज चेक करिए आपकी एज उस दिन से और आज तक कितनी जो है आपकी एज पूरी हो रही है। तो बिल्कुल आपकी एज अगर 59 साल, 60 साल आधार में है, आपकी फैमिली आईडी में है, लाइक आपके वोटर आईडी कार्ड में 60 साल पूरी हो रही है, तो बिल्कुल आप लोगों को क्या करना है, आपको अपनी फैमिली आईडी लॉगिन करनी है, या फिर आप लोग नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ग्रीवेंस लगा देनी है। और ग्रीवेंस आपको लगा देनी है डेट ऑफ बर्थ के लिए, या आप उससे बोल कर भी लगवा सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आप लोग ग्रीवेंस लगा दीजिए। जब आप लोग डेट ऑफ बर्थ के लिए ग्रीवेंस लगाते हैं या लगवाते हैं, उसमें जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, जो पहचान पत्र है, उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है आपको पीडीएफ फाइल बना लेनी है, और पीडीएफ फाइल आपको जब आप लोग ग्रीवेंस लगाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में जो है आप लोगों को अपलोड कर देनी है।
जैसे ही आप लोगों की ग्रीवेंस किरिट डिपार्टमेंट यानी कि फैमिली आईडी का जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसमें आपकी ग्रीवेंस चली जाती है। वहाँ के जो किरिट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो आपकी ग्रीवेंस को चेक करते हैं कि इसने जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए ग्रीवेंस लगाया है। तो वो जब चेक करते हैं तो उनके पास, जब आप लोग ओरिजिनल लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है और आपको ओरिजिनल ही लगाना है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक करेंगे और उसको वेरीफाइड कर देंगे। जैसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड हो जाती है, पेंशन विभाग की तरफ से जब भी नई लिस्ट रिलीज होती है, सभी 22 जिलों में हर महीने लिस्ट आती है या दूसरे महीने में लिस्ट आ जाती है, तो बिल्कुल ऐसे में आप लोगों का नाम जो है उस पेंशन की लिस्ट में, जो बुढ़ापा पेंशन की लिस्ट आती है उसमें आपका नाम जुड़कर 100% आएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूं, आपका नाम जरूर उसमें जुड़कर आ जाएगा। जब आपकी जो ग्रीवेंस है अगर वो वेरीफाइड नहीं होती है, आपको जो है वहां पर जाना होगा। आप लोग करवा सकते हैं जाकर भी। कई बार आप लोग जो है उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, जब आप लोग ग्रीवेंस लगाते हैं या तो फोटोकॉपी आप लोग लगा देते हैं या फिर उसमें डाटा जो आप लोग पीडीएफ फाइल बनाते हैं वो नॉट क्लियर होती है, दिखाई नहीं देती है, गंदी दिखाई देती है। ऐसे में आप लोगों को क्लियरली पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। और आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड होने के बाद तुरंत आपकी पेंशन बन जाती है। ये प्रोसेस है, मैं वो बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये छोटी सी जानकारी थी हमारे बुजुर्गों के लिए, पेंशन धारकों के लिए। और हरियाणा में नवंबर में पेंशन आने से पहले पहले आप लोग अपने आधार कार्ड को भी अपडेट ज़रूर करवा लें। फिर भी आप लोगों को किसी तरह की टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, आप लोगों को कोई बात पूछनी है, कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने मोबाइल फ़ोन के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय हरियाणा।